ऑलवेज ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स। क्यों मैं बोल रहा हूं? जैसे कि आप जानते हो कि दुनिया कभी रुकती नहीं है, ठीक है ना। एक जमाना था दोस्तों कि उस टाइम पे हम लोग को फोन नहीं थे तो हम चिट्ठी भेजा करते थे। कौन बोला था कि मतलब किसने सोचा था कि फोन आएगा, हम जाके नंबर डायल करके फोन कर सकते हैं। वो एक जमाना भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने सोचा था कि ये स्मार्टफोन, किसने सोचा था कि ये स्मार्टफोन आ जाएगा कि हम घर बैठे बैठे यहां से अमेरिका फोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी विच आर ग्रोइंग एवरी डे, एंड इफ द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग डे बाय डे, तो हमें भी अपना जो स्किल सेट है उसको भी ग्रो करना पड़ेगा डे बाय डे। यानी कि आपको हर रोज न्यू न्यू चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको नए नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूंगा न्यू थिंग्स में, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि लोग 20-25 साल तक हो जाते हैं। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? स्टूडेंट्स जो 15 साल से हैं, जो 25 साल तक पहुंच गए, उनके लिए भी बोल रहा हूँ। क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल नॉलेज उसी को कहते हैं। बहुत सारे लोग के पास पैसा तो होता है लेकिन वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, जिसके वजह से उनका पैसा रखा 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 इन्फ्लेशन की वजह से वो पूरा खत्म ही हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको वो चीज नहीं करना। आप कम उम्र में, जैसे कि मैंने एज ग्रुप 15 से 25 की रखा, क्योंकि 15 की उम्र से स्टार्ट करोगे इन्वेस्ट करना। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज आ गए, एनएफटीज आ गए, नॉन फंजिबल टोकन्स, इनके बारे में स्टडी करो। जाओ, न्यू थिंग्स है, नए नए आए मार्केट में, जाके सीखो यार। इतनी सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वो उसके हिसाब से सीखो। अब इसके अलावा और क्या सीख सकते हो? ये तो फाइनेंशियल नॉलेज दे दिया मैंने। इसके अलावा नए स्किल्स आप सीख सकते हो कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है, जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेटिंग के लिए न्यू स्किल्स ट्राई करो, ठीक है ना। आप बैट्समैन हो तो बैटिंग के लिए नई स्किल्स ट्राई करो। आर्ट, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, इतने सारी चीजें तो है। यूट्यूब है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग को यूट्यूब पे काम करना पसंद है तो यूट्यूब का स्किल सीखो, ठीक है ना। एडिटिंग करना सीखो, ठीक है ना। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीएफएक्स करना सीखो। तो अगर आप नए नई चीजें सीखोगे तो ही तो आप आगे बढ़ोगे ना, ग्रो कर पाओगे। सिर्फ पैसे कमाने का सोचोगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये स्किल सीख जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली कोई कंपनी आपको हायर करेगी, आप बुलाएगी कि आ जाओ भाई मेरा ये काम करके दो, आपको मैं इतना पैसा दूंगा। आपको खुद सामने से बुलाया जाएगा, बट आपको वो चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले वो नॉलेज बना लो, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये जो न्यू थिंग्स वाले में है, कि ऑलवेज ट्राई टू मीट द न्यू पीपल विच हैव द मोर नॉलेज देन यू। अगर आप इन लोगों से मिलते हो जिनका नॉलेज आपसे कहीं ज्यादा गुना बेहतर है, तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में ग्रो करोगे। जैसे मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि स्टे अवे फ्रॉम द बैड पीपल। बैड पीपल से आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप कोई अच्छे लोग के साथ हो जो आपसे नॉलेज में कहीं ज्यादा आगे है, तो वो आपको अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। कुछ ऐसी ऐसी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जिससे आप नए नए ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। क्लियर है? नए नए सॉफ्टवेयर है वो सब सीखो, कोर्सेज सीखो, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कि ऑलवेज ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स। यहाँ पे चौथे नंबर का जो पॉइंट्स में लेकर आए, जो कि मुझे ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट लगता है, कि ऑलवेज हैव ए विजन या फिर ऑलवेज मेक ए गोल। आपको एक विजन होना आपके लाइफ का, या फिर एक गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है गोल? मेरा एक टारगेट है, ठीक है। लाइफ में दो गोल हमेशा सेट करना है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। ये मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट टर्म गोल वो होता है दोस्तों कि जैसे कि मुझे एक साल में ये काम करना है। जैसे मैं बोलूंगा कि ये साल में मुझे यूट्यूब को लेकर ये सारे काम करने हैं, क्योंकि मेरा मेन ऑक्यूपेशन अभी यूट्यूब हो गया है, तो मुझे ये टास्क जो है कंप्लीट करना है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। आप लोग का शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? अगर आप 10वीं के स्टूडेंट, तो आपको बोर्ड एग्जाम देना है, मतलब मुझे बोर्ड में 80% 90% स्कोर करना है, तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा कि मेरी लाइफ में मुझे एक बहुत ही अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। तो ये आपका क्या हो गया? एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि मेरा एक विजन है, तो मैं कैसे बन सकता हूं वो इंजीनियर। इंजीनियर बनने के लिए और क्या क्या स्किल्स की जरूरत है? अगर इंजीनियर बन जाता हूं, लेकिन बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर आज भी बेरोजगार बैठे हैं, तो उन्होंने क्या गलती की थी? उनके पास ऐसा स्किल क्या नहीं था जो मुझे सीखना पड़ेगा, तब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। तो ऐसी चीज को ढूंढो, और आप वो चीज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं गोल बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म बना लो और एक लॉन्ग टर्म गोल बना लो, और साथ ही में आपको एक टारगेट रखो। जैसे आप 10वीं में हो, 10वीं के बाद आपको 12वीं में क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है वो आप देखो। इंजीनियरिंग लेना है, आईआईटी में जाना है, जेडब्ल्यू क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, कई सारे एग्जाम है, इसरो में जाना है, साइंटिस्ट बनना, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, तो वो गोल बना के चलो और तभी आपका वो चीज अचीव हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑलवेज ट्राई टू मेक ए गोल। एक विजन होना बहुत जरूरी है। और आज का पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में लेकर आया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल सा एडवाइस है आपके लिए, जो कि है पांचवें नंबर पे, नेवर सेटल। ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर ये सेटल वर्ड क्या है? नेवर सेटल मतलब आपको लाइफ में कभी सेटल नहीं होना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे 25 का हो जा, मस्त कमा, 50,000 महीने का कमाएगा, सेटल हो जाएगा। सेटल होना मतलब क्या होता है? अगर तू 50,000 कमा लेगा तो सेटल हो जाएगा क्या? ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने लाइफ में एक जगह पे स्टिक होके नहीं रहना है। जैसे कि समझ लो कि आपका टारगेट था कि आपने 10वीं पास कर लिया, 90% आ गए, तो आप इतना भी खुश मत हो जाओ कि अपने लाइफ को आप पीछे छोड़ दो, ठीक है ना। 10वीं के बाद 90% आ गए, गुड, अप्रिशिएट, खुशी बनाओ। 12वीं में इतने आने चाहिए,
खुशी बनाओ। मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, आईआईटी में जाना है, खुशी बनाओ। आईआईटी क्रैक करने के बाद क्या आप सेटल हो गए क्या? नहीं, बस हो गया है आईआईटी मिल गया, अब तो हम खुशी मनाएंगे, हो गया काम? नहीं। आईआईटी मिलने के बाद आपको कोई बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई, आप सेटल हो जाओगे क्या? मुझे 1 लाख रुपए महीने का सैलरी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे कि सर हमने एमएनसी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया, मुझे 1 लाख आ रहा है, तो आप खुश रहोगे क्या? 1 लाख जिंदगी भर आपको 1 लाख मिलता रहे, आप सेटल हो जाओगे कि नहीं? ऑलवेज ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स सो दैट यू विल, बोलते हैं ना एक, वो मुझे कहावत याद नहीं आ रही, लेकिन मस्त कहावत था इंग्लिश का, एक कहावत था कि आप एक एक स्टेप जो है बढ़ते जाते हो, मैं इनकम्प्लीट कहावत बोल रहा हूं कि आप एक एक कदम बढ़ाओगे तो एक एक सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, ठीक है? तो वो सीढ़ियां चढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में एक जगह रुक के रह जाओगे तो कहीं ना कहीं उधर ही फ्रीज हो जाओगे। तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, सेटल नहीं होना है, ठीक है? क्लियर है? और जो भी पोजीशन होता है, बहुत सारे लोग एक पोजीशन पा जाते हैं, जैसे कि कोई मैनेजर बन गया तो खुश हो गया यार मैनेजर बन के, यार और कोशिश करो, हो सकता है उसके भी आगे का पोजीशन मिल जाए, क्या पता आप कंपनी के एक दिन मालिक बन जाओ, सीईओ बन जाओ, मालिक तो नहीं बनोगे, सीईओ बन जाओ, या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो सेटल नहीं होना है। और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस हमेशा देता हूं कि यार एटलीस्ट आपके मार्क्स के हिसाब से सेटल कभी नहीं होना, कि 70% सोचा था 70% आ गए, बस खुश हो गया। टारगेट बड़ा करो और नेक्स्ट टाइम और बड़ा टारगेट करो, बड़ा टारगेट करते जाओगे, आगे लाइफ में बढ़ते जाओगे। क्लियर है? तो यही थे दोस्तों टोटल हमारे 5 सिंपल एडवाइस, काफी बड़े थे वैसे, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, सो सॉरी फॉर दैट, बट बहुत दिन के बाद आया हूं, बहुत सारी बातें आपसे बोलनी थी, इसके लिए बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस की। लेकिन ट्रस्ट मी, आपने जो बहुत सारे टॉपिक्स बताए हमें कि सर ये टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो हम प्लान कर रहे हैं और आपके लिए अच्छी तरीके से वीडियोस हम लाएंगे। आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना, और आपको कौन से तरीके के और वीडियोस चाहिए वो हमें इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके दिखाना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।